यसू के मौजज़े पार्ट 3। बच्चों, क्या मौजज़े हम सबको पसंद आते हैं? क्योंकि ये सब तो कोई जादुई सा मुजाहिरा हुआ। अचानक रोटियां हाजिर हो जाएं, अंधा देखने लगे और जमीन पर पड़ा शख्स यकायक उठ खड़ा हो और चलने फिरने लगे। बहुत खूब। यीशु के पास खड़े लोग तो दंग रह गए होंगे। मगर बच्चों, हर कोई यसू के मौजज़े हजम नहीं कर पाया। जब यसू ने चंद मौजज़े किए, बहुत थे जिन्होंने यसू को मार भगाने के जतन भी कर लिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? बदरूहें मार भगाने का मौजज़ा। ग्रासीनियों के इलाका से एक फर्द। लूका 8:27 आयत। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थीं। और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। मरकस 5:3-5 आयत। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। लूका 8:28 आयत। वो यसू को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, यसू, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अज़ाब में ना डाल। लूका 8:30-32 आयत। यसू ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथा गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा गौल चर रहा था। मरकस 5:12-13 आयत। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सूअरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाजत दी और नापाक रूहें निकलकर सूअरों में दाखिल हो गईं। और वो गौल जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। लूका 8:34-37 आयत। ये माजरा देखकर चराने वाले भागे और जाकर शहर और देहात में खबर दी। लोग उस माजरे के देखने को निकले और यसू के पास आकर उस आदमी को जिसमें से बदरूहें निकली थीं, कपड़े पहने
और होश में यसु के पाँव के पास बैठे पाया और डर गए। और देखने वालों ने उनको खबर दी कि जिसमें बदरूहें थी वो किस तरह अच्छा हुआ। और गरासीनियों के गिरदोनवा के सब लोगों ने उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास से चला जा। क्योंकि उन पर बड़ी दहशत छा गई थी। बस वो कश्ती में बैठकर वापस गया। मरकस 5 बाब 18 से 20 आयत। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थी उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं। लेकिन उसने उसे इजाजत ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। वो गया और दिकपुलस में इस बात का चर्चा करने लगा कि यसू ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए। और सब लोग ताज्जुब करते थे। बच्चों, इन वाकयात से पता चलता है गरासीनियों की बस्ती के उस आदमी में बहुत सी बदरूहें थी। वो कब्रों में रहता और इंसानी राहों से दूर था। जब यसू ने उसके वजूद में बसी बदरूहें निकाल भगाईं, तब उसकी शख्सियत बहाल हो गई और इंसानी राहों पे लौट आया। बदरूहों का मकसद ही ये होता है कि इंसान की जिंदगी से हर अच्छाई छीन ली जाए, दूसरों के साथ साथ अपनी ही नजरों से गिरा दिया जाए। खालक ने इंसान को बेदाग जमीर दिया और अपनी छवि पर पैदा किया। मगर बदरूह का मकसद इंसान के साथ साथ खालिक को भी अपने फैसला पर शर्मिंदा करना होता है। चुनाचे खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। बस्ती के लोगों को यसू की ताकत या बदरूह गिरफ्तार शख्स की रहाई की खुशी से कोई सरोकार ना था। उनकी तो बस जान ही निकली जा रही थी कि अगर कुव्वत और इख्तियार का मालिक ये शख्स यूं ही बदरूहें निकालता रहा तो उन्हें कितना ज्यादा माली नुकसान झेलना पड़ेगा। चुनाचे उन्होंने चाहा यसू को फौरन किसी और समत भगा दिया जाए। आए यसू के बदरूहें भगाने का एक और वाकया सुने। यसू ने एक औरत की जान छुड़ाई जो 18 बरस से बदरूह गिरफ्तार थी। लोका 13 बाब 10 से 17 आयत। फिर वो सबत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरूह के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यसू ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे। उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाना का सरदार इसलिए कि यसू ने सबत के दिन शफा बख्शी खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शफा पाओ, ना के सबत के दिन। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा कि ए रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सबत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब ना था
کہ یہ جو ابراہم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی۔ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے اور ساری بھیڑ ان عالی شان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی۔ بچوں، ایک عورت 18 برس سے بدرو کے شکنجے میں جکڑی ہونے کی وجہ سے سیدھی گھڑی تک نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھا اور بدرو سے رہائی دلوا دی۔ تب وہ سیدھی ہو گئی۔ مگر یسوع نے یہ کارنامہ سبت کے دن کیا تھا۔ عبادت خانہ کے سردار کے مطابق سبت خدا کے آرام کا دن تھا۔ سبت کے دن کسی کو شفا دینے کا مطلب خدا کو چھٹی کے دن کام پر مجبور کرنا تھا۔ چنانچہ اس نے بیماریوں کے مارے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ سبت کو چھوڑ کر عام دنوں میں آیا کریں۔ یسوع نے عبادت خانہ کے سردار کی سرزنش کی اور کہا، لوگ اپنے بیل یا گدھے تک کو سبت کے دن کونٹے سے آزاد کر کے پانی پلانے لے جاتے ہیں، تو ایک عورت کو اس کے بندھنوں سے آزادی کیوں نہیں مل سکتی؟ یسوع نے انہیں ریاکار کہا۔ ایک اور سبت کے دن کی بات ہے، یسوع نے پھر ایک بدرو بگا دی۔ آپ اندازہ لگائیں کیا لوگوں نے یہ بات پسند کی ہوگی؟ کفرنہوم کا دیو۔ لوکا 4 باب 31 سے 33 آیت۔ پھر وہ گلیل کے شہر کفرنہوم کو گیا اور سبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے، کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا۔ اور عبادت خانہ میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی۔ وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا، مرکز 1 باب 24 آیت۔ یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام ہے؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے؟ خدا کا قدوس ہے۔ لوکا 4 باب 35 آیت۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ اس پر بدرو اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئی۔ مرکز 1 باب 27 سے 28 آیت۔ اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو نئی تعلیم ہے۔ وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں۔ اور بالفور اس کی شہرت گلیل کی اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی۔ بچوں، کیا آپ نے غور کیا اگر بدروحوں کا موازنہ انسانوں سے کیا جائے تو انسانوں کی نسبت خطا کار روحیں یسوع کو خوب جانتی اور اس کی حیثیت سے خوب واقف تھیں۔ اسی لیے اس دیو سمیت باقی ساری خطا کار روحیں یسوع سے سہمی رہیں۔ یسوع کے ہاتھوں بدروحیں نکال باہر کیے جانے کے واقعات سن لینے کے بعد آئیں دیکھتے ہیں۔
यसू ने मुर्दा को फिर से जिंदा कर देने का मोजज़ा भी दिखाया। अरे वाह! क्या एक मुर्दा फिर से जिंदा हो सकता है? ये तो बदरूहें निकाल डालने से भी कहीं ज्यादा जबरदस्त बात है। बच्चों, क्या आप जानना चाहते हैं किसी अंधे को बिनाई देने या किसी मुर्दे को उठा खड़ा करने में कितना फर्क है? अगर आप समझते हैं किसी अंधे की बीनाई बहाल कर देना निस्बतन आसान बात है तो अपना हाथ उठाएं। अगर आप समझते हैं किसी मुर्दा को उठा खड़ा करना तो कहीं ज्यादा मुश्किल बात है तो अपने हाथ उठाएं। चलें, ठीक है। आए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। मुर्दों की दोबारा जिंदगी, यूहन्ना 4 बाब 45 से 49 आयत। बस जब वो गलील में आया तो गलीलियों ने उसे कबूल किया, इसलिए कि जितने काम उसने यरूशलेम में ईद के वक्त किए थे उन्होंने उनको देखा था, क्योंकि वो भी ईद में गए थे। बस वो फिर कानाए गलील में आया जहाँ उसने पानी को मैं बनाया था। और बादशाह का एक मुलाजम था जिसका बेटा कुफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर के यसू यहूदिया से गलील में आ गया है। उसके पास गया और उससे दरख्वास्त करने लगा कि चल कर मेरे बेटे को शफा बख्श। क्योंकि वो मरने को था। यसू ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज ईमान ना लाओगे। बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मेरे बच्चा के मरने से पहले चल। यूहन्ना 4 बाब 50 से 54 आयत। यसू ने उससे कहा, जा तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यसू ने उससे कही और चला गया। वो रास्ता ही में था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे कि तेरा बेटा जीता है। उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था? उन्होंने कहा कि कल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यसू ने उससे कहा था तेरा बेटा जीता है। और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। ये दूसरा मोजज़ा है जो यसू ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। बच्चों, यसू नहायत बाकमाल था। ना तो उसने अपना हाथ उस पर रखा, ना ही लुआब लगाया। यहाँ तक कि उसने मरीज पर निगाह तक न डाली। यसू ने महज इतना कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। तब उस शाही मुलाजम का बेटा वाकई बच गया। बच्चों, ये मोजज़ा भी कानाए गलील में रूनमा हुआ। बच्चों, कानाए गलील में यसू ने पहले कौन सा मोजज़ा किया था? पानी को शराब में तब्दील कर दिया था। जी हाँ, और ये दूसरा मोजज़ा शाही मुलाजम के उस बेटे की शफा थी जो मौत के मुंह में बैठा था। आए देखते हैं और किसने जिंदगी पाई। यायर की बेटी ने।
फिर से जिंदगी पाई। लोका 8 बाब 41 से 42 आयत। और देखो यायर नाम एक शख्स जो इबादत खाना का सरदार था आया और यसू के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल। क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 बरस की थी मरने को थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। मरकस 5 बाब 35 आयत। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के यहाँ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है। लोका 8 बाब 50 आयत। यसू ने सुनकर उसे जवाब दिया कि खौफ ना कर, फकत एतकाद रख, वो बच जाएगी। मरकस 5 बाब 38 आयत। और वो इबादत खाना के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है। ये और लोग बहुत रो पीट रहे हैं। लोका 8 बाब 51 से 52 आयत। और घर में पहुंचकर पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर न जाने दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। मगर उसने कहा मातम ना करो, वो मर नहीं गई बल्कि सोती है। मरकस 5 बाब 40 से 41 आयत। वो उस पर हंसने लगे। लेकिन वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका तर्जुमा है ए लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। लोका 8 बाब 55 आयत। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। फिर यसू ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। मरकस 5 बाब 42 आयत। वो लड़की फिलफौर उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वो 12 बरस की थी। इस पर लोग बहुत ही हैरान हुए। लोका 8 बाब 56 आयत। उसके माँ बाप हैरान हुए और उसने उन्हें ताकीद की कि ये माजरा किसी से ना कहना। बच्चों, यसू ने इस 12 बरस की बच्ची को जिंदगी वापस कैसे लौटाई? उसने सिर्फ एक बात कही। वो क्या बात थी? तलीता कूमी, पिछली बार यसू ने कहा था जा, तेरा बेटा जीता है। बच्चों, ये तो नहायत सादा सी बात है, क्या ऐसा ही नहीं? इसी आसानी से बीमारों को शफा दी गई, बदरूहें निकाली गईं, मुर्दे जिंदा किए गए। यसू के लिए कौन सी बात मुश्किल हुई? कोई भी नहीं, क्योंकि यसू तो कादिरे मुतलिक खुदा है और अजीम कुदरत और इख्तियार उसके अपने हाथ में था। खुदा के लिए तो कोई भी बात मुश्किल नहीं होती। हमारी जिंदगियां खुदा के हाथ में हैं। उसके लिए नहायत आसान है कि जिसको चाहे जिंदगी दे या मौत। ये मोजज़ा यसू के तबलीगी दौर के आगाज में हुआ, चुनाचे यसू ने उन्हें मना कर दिया कि किसी और को उसका काम मत बताएं। आए देखते हैं
यसू ने और किसको जिंदगी दी? नाइन की रहायशी बेवा का बेटा जिंदा कर दिया। लोका 7 बाब 11 से 17 आयत। थोड़े अरसा के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी। और शहर के बहतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। और सब पर दहशत छा गई। और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बर्पा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदोनवा में फैल गई। बच्चों, इस बार यसू राह चलते एक जनाजा के जुलूस के पास से गुजरा। एक बेवा का बेटा मर गया था वो गम से निढाल थी। क्योंकि उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। उसका कोई रिश्तेदार जिंदा ना बचा था। यसू को उसकी हालत पर रहम आ गया। चुनाचे उसने कुदरत और इख्तियार से भरपूर लहजा में उस मुर्दे को हुक्म दिया, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। बहुत खूब। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे किसी सोते हुए शख्स से कहा जाए, भाई जाग जाओ। जिस किसी ने भी देखा वो तो दंग रह गया। यीशु का ऐसा इख्तियार। यूं बड़ी ही तेजी से यसू की शोहरत फैलती गई। वो अंदाज जिससे यसू लोगों की जिंदगियां वापस लौटाता रहा पहले ही हैरान कुन था। और अब ये समझ से बालातर होता गया। शाही अहलकार के मरते हुए बेटे से लेकर अबादत खाना के सरबराह की बेटी तक, और फिर नाइन की बेवा का बेटा। अब हम देखते हैं यसू ने लाजर को कैसे जिंदा किया, जबकि उसे मरे 4 दिन गुजर चुके थे। लाजर को जिंदा किया गया। यूहन्ना 10 बाब 40 से 42 आयत। वो फिर यरदन के पार उस जगह चला गया जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा। और बहतेरे उसके पास आए और कहते थे कि यूहन्ना ने कोई मोजज़ा नहीं दिखाया, मगर जो कुछ यूहन्ना ने उसके हक में कहा था वो सच था। और वहाँ बहतेरे उस पर ईमान लाए। यूहन्ना 11 बाब 1 से 6 आयत। मरियम और उसकी बहन मिर्था के गांव बैत अनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पूंछे। उसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ए खुदावंद, देख, जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। बच्चों, इस बार जान बेलब मरीज कोई अजनबी नहीं बल्कि लाजर था जो यसू को बड़ा अजीज था। पहले जब अबादत खाना के सरदार की बेटी मरने को थी, यसू फौरन उसे बचाने चल पड़ा। उसे उठा खड़ा किया। जब शाही मुलाजम का बेटा मर रहा था,
यसू ने फौरन कह दिया तेरा बेटा जीता है। और वो वाकई बच गया। और अब लाजर, जो यसू को बहुत अजीज था, बीमार हो गया। क्या यसू को उसे बचा लेने में जल्दी नहीं करनी चाहिए? यसू ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं, बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यसू मिर्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है, तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। बच्चों, ये कैसी अजीब बात है। यसू को नाइन की बेवा पर बड़ा तरस आया। अपने प्यारे दोस्त पर तरस क्यों ना आया? यसू ने ना तो ये कहा वो बच जाएगा और ना ही उससे मिलने की जल्दी की। वो जहाँ था वहीं 2 दिन मजीद ठहरा रहा, यहाँ तक के लाजर मर गया। तब यसू ने कहा, यूहन्ना 11 बाब 11 आयत, हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूँ। बच्चों, बाज औकात तो यसू का अंदाज बौखला के रख देता है। जब वो शख्स अभी मरा भी नहीं था, तब तो उसे बचाने यसू गया नहीं। और जब मर गया तो कह दिया वो तो सोता है। और अब यसू ने कहा, वो लाजर को जगाने जा रहा है। यूहन्ना 11 बाब 17 आयत। बस यसू को आकर मालूम हुआ कि उसी कब्र में रखे 4 दिन हुए। यूहन्ना 11 बाब 34 से 37 आयत। तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, ए खुदावंद, चल कर देख ले। यसू के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली, इतना न कर सका कि ये आदमी ना मरता। बच्चों, यसू अपने दोस्त की मौत पर बहुत दुखी खड़ा था। उसके पास मौजूद लोग सोच रहे थे, जबकि तुम उससे प्यार करते थे, उसे बचा सकते थे, तो आखिर बचाया क्यों नहीं? जब यसू अंधों को बिनाई दे सकता था, तो लाजर को क्यों ना बचा सका? बच्चों, क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं? यसू ने पहले कहा था, ये बीमारी मौत की नहीं, बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। यूहन्ना 11 बाब 4 आयत। आए देखते हैं। लाजर के जी उठने से यसू का जलाल कैसा जगमगाया। यूहन्ना 11 बाब 38 से 43 आयत। यसू अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यसू ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मिर्था ने उससे कहा, ए खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यसू ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा न था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यसू ने आंखें उठाकर कहा, ए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बायस जो आसपास खड़े हैं, मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है।
اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ۔ ارے واہ، بچوں، لازر کو مرے 4 دن ہو چکے تھے۔ اس کے بدن میں ضرور ہی بدبو پیدا ہو چکی ہوگی۔ مگر یسوع نے اس بوسیدہ لاش سے کہا اے لازر نکل آ۔ یسوع نے ارد گرد کھڑے ہجوم کو بھی بتا دیا تھا کہ یہ کام اس لیے کیا گیا کہ ہر کوئی یہ ناممکن معجزہ دیکھ لے، یقین کر لے، خدا نے مجھے بھیجا۔ اب یسوع کا لازر کی شدید علالت کا حال سن کر رکے رہنا پہنچنے میں 2 دن کی تاخیر کا اسرار بھی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوا تاکہ لوگ خدا کا جاہو جلال دیکھ لیں اور یسوع کو خدا کا بیٹا مان لیں۔ بچوں، لازر کو مرے 4 دن ہو چکے تھے۔ اور اس کی لاش میں بدبو پیدا ہو چکی تھی۔ کیا اس پر بھی اس نے یسوع کی آواز سن لی؟ یوحنا 11 باب 44 آیت۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا۔ اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا اسے کھول کر جانے دو۔ ارے واہ، یسوع نے انسانی روپ میں زمین پر آسمانی باغ کا جلوہ دکھا دیا۔ ارد گرد کے سب لوگوں نے دیکھا ایک شخص جسے مرے 4 دن بیت چکے تھے۔ یسوع کے حکم سے پھر زندہ ہو گیا۔ یہودیوں نے یقین کر لیا کہ صرف مسیح ہی کسی کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ اور وہ بھی موت کے 4 دن بعد۔ آئیں دعا کریں۔ پیارے باپ، مجھے تو لگتا ہے یسوع کے لیے اندھوں اور مقلوبوں کی شفا سے زیادہ آسان بات مردوں کو زندہ کر دینا تھی۔ نہ تو اسے لعاب کی ضرورت پڑی اور نہ ہی کسی پر ہاتھ رکھنے کی۔ حد یہ کہ مریض پر نگاہ تک ڈالنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ شاہی ملازم کے بیٹے کی جان ایک ہی جملہ کہنے سے بچ گئی۔ پیاری
बाइबल की याद करने की आयत